सो एज यू नो गाइस कि अब ना समर सीजन धीरे धीरे अपने पीक पे पहुंच रहा है एंड ऐसे में अब क्या होगा कि गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, स्वेटिंग ज़्यादा होगी एंड ऐसे में अब हम चाहते हैं कि हम स्टाइलिश कैसे दिखें और कूल कैसे रहें। एंड या गाइस मुझे ये भी पता है कि हमारे पास समर्स में उतने ज़्यादा ना ऑप्शंस नहीं रहते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स, सो डोंट वरीज, क्योंकि आज के इस मज़ेदार वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ समर स्टाइल टिप्स 2023 के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि समर के लिए आपके लिए बेस्ट फैब्रिक कौन से रहेंगे, समर्स के लिए आपके लिए बेस्ट कलर कौन से रहेंगे, कौन कौन से क्लोथ्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगे समर्स के लिए एंड लॉट मोर। तो अगर आप समर्स में स्टाइलिश दिखना चाहते हैं सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वेल हे व्हाट्स अप गाइस, दिस साइड आविष्कार सिंह परिहार एंड यू आर वाचिंग फैशन ऑन टिप्स। तो करें फिर शुरुआत, चलिए। समर स्टाइल टिप्स बताने से पहले मैं आपको एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर बता दूं। अच्छी खबर ये है कि गर्मियों के कपड़ों में ना आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कपड़े इतने महंगे ही नहीं आते हैं। तो बुरी खबर ये है गाइस कि गर्मियों में ना हमारे पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, सीरियसली बिल्कुल ऑप्शंस हमारे पास नहीं है एज कम्पेयर टू विंटर्स। लेकिन इस बुरी खबर को मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए इस वीडियो में अच्छी खबर साबित करके दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समर्स की, मतलब गर्मी, मतलब सूरज, मतलब हीट की। तो हमें ऐसे कुछ फैशन करना पड़ेगा जो इसके रिलेवेंट हो, मतलब जो हमें गर्मियों में ना थोड़ी सी कूलनेस प्रोवाइड कर सके एंड कंफर्ट एज वेल। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कलर्स की कि कौन से वो कलर्स होने वाले हैं जो आपके लिए इन समर्स में बेस्ट होने वाले हैं। तो देखो, अगर कलर्स की बात की है तो समर्स में आपको हमेशा लाइट कलर्स को ही प्रेफर करना चाहिए क्योंकि वो डार्क कलर्स के मुकाबले ना हीट को कम एब्जॉर्व करते हैं और आपको गर्मी ज्यादा नहीं लगती है। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं लाइट कलर्स के, तो जैसे कि आप लाइम ग्रीन पहन सकते हैं, व्हाइट इज बेस्ट, आप एक्वा ग्रीन ट्राई कर सकते हैं, आप पीच कलर ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो आप ना सभी शेड्स के लाइट कलर पहन सकते हो, लेकिन बस आप ये ध्यान रखना कि आप ऑरेंज और येलो इनको अवॉइड करें क्योंकि देखो इतनी तेज गर्मी में ना आधी से ज्यादा चीजें तो हल्की हल्की पीली टाइप की दिखती हैं और ऐसे में अगर कोई बंदा पीली शर्ट या टी शर्ट पहन लेगा तो उसका फैशन सेंस तो खत्म इन द सेंस, क्योंकि वो दूसरों की आंखों को चुभेगा। तो इसलिए तो येलो एंड ऑरेंज ये दो कलर ना समर्स में सक्सेस नहीं रहते हैं। आप इनको विंटर्स में जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं, हो सकता है कुछ अलग ही आउटफिट निकल के आ जाए जो आपको सुपर से भी ऊपर बना दे। एंड अगर आपको डार्क कलर्स को पहनने का इतना ज्यादा मन हो रहा है तो आप ब्लैक को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, अनलेस आपको ब्लैक से वो बहुत शिद्दत वाला प्यार नहीं है कि आप उसके लिए भरी गर्मी भी सहने को तैयार हैं। इनकेस अगर ऐसा कुछ है तब आप ब्लैक पहन सकते हैं, वरना तो आप ब्लैक को अवॉइड ही करें एंड इसकी जगह आप नेवी ब्लू डार्क पहन सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ना ब्लैक के मुकाबले जो नेवी ब्लू कलर होता है ना वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2, अगर बात करें कि बेस्ट फैब्रिक्स कौन से होने वाले हैं समर्स के लिए, तो देखो ये तो कहने की बात है ही नहीं कि जब बाहर ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है तब हमें लाइट एंड ब्रीथेबल फैब्रिक्स के कपड़े चाहिए हैं। एंड साथ में दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि वो जो फैब्रिक है वो पर्टिकुलरली स्वेट एब्जॉर्बर होना चाहिए। तो जनरली फैब्रिक्स के इनर मटेरियल में जितने ज्यादा गैप्स होंगे ना तो आप उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हैं समर्स में। एंड इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं कॉटन, लिनन एंड सिल्क। अगर इसके अलावा आपने पॉलिस्टर पहन लिया भाई, देन क्या होगा भाई आपका। कहाँ से पॉलिस्टर पहन लिया मैंने, लगता है पूरी शहर की गर्मी मेरी को लग रही है। हाँ, नोवामैन की वीडियो कौन सी, समर स्टाइल टिप्स 2023 वाली, क्या पॉलिस्टर बना किया है? मैंने तो ये पहन लिया, इसीलिए मैं सोचा कि मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। तो देख लिया आपने ये हाल, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को ध्यान से देख के फिर फॉलो करो। तो देखा गाइस, ऐसे ही होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई जब भी गर्मी की बात रहे ना ऑलवेज गो फॉर कॉटन एंड लिनन। नंबर 3 हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों में आपके पास कौन कौन से क्लोथिंग आइटम्स होने चाहिए। अगर कपड़ों की बात की जाए तो देखो आप लेयरिंग तो नहीं करने वाले समर्स में, नहीं तो पता है फिर क्या हाल होगा। तो इसलिए समर्स में आपसे जितना हो सके आप उतनी शॉर्ट स्लीव की शर्ट्स एंड टी शर्ट्स को वेयर करना समर्स में। एंड गाइज ये समर सीजन है तो पैटर्न से खेलो ना मेरे भाई। देखो पैटर्न वाले
वाले कपड़े से मेरा मतलब ये है कि आप मार्केट में नोटिस करेंगे कि आजकल ना नए नए टाइप की फ्लोरल शर्ट्स आ चुकी हैं, एब्स्ट्रैक्ट शर्ट्स आ चुकी हैं, क्यूबन कॉलर शर्ट्स आ चुकी हैं एक से एक पैटर्न्स के साथ, जो कि आपको इन समर्स में जरूर से ट्राई आउट करना चाहिए। क्योंकि भाई अपने पास ना विंटर्स के जैसे इतने सारे ऑप्शंस नहीं है क्लोथिंग के लिए, तो इसलिए अगर आपको पब्लिक में स्टैंड आउट करना है ना तो आपको पैटर्न्स को जरूर ट्राई करना पड़ेगा। एंड आई नो गाइस कि इतने फैंसी स्टाइल को भी ना थोड़ा सा अडॉप्ट करने में समय लगता है, लेकिन अगर आपने एक बार इसे अडॉप्ट कर लिया ना, एक बार अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया ना, तो भाई इससे बवाल चीज तो कोई है ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास शर्ट्स एंड टॉप्स में कौन कौन से आइटम होने चाहिए, बेसिकली अपर बॉडी के लिए कौन कौन से क्लोथिंग आइटम होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं शर्ट्स एंड उनमें आपको कौन कौन सी शर्ट रखना है। सबसे पहले लिनन बटन अप शर्ट, कॉटन शर्ट, क्यूबन कॉलर शर्ट एंड फ्लोरल शर्ट्स। एंड अगर टी शर्ट्स की बात की जाए तो क्रू नेक टी शर्ट, राउंड नेक टी शर्ट एंड अपना हेनली टी शर्ट एज वेल। एंड ये आप अपने टोटली प्रेफरेंसेस के हिसाब से ले सकते हैं कि अगर जिसको फुल पहनना है तो वो फुल में ले लो, जिसको हाफ पहनना है तो वो हाफ में ले लो। एंड हाँ गाइस, इसके साथ आपको 2 से 3 पेयर की ओवर साइज टी शर्ट्स को जरूर अपने वार्डरोब में एड ऑन करना है, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। एंड टेंशन मत लो गाइस, जितने भी मैं आपको क्लोथिंग आइटम बता रहा हूँ ना, उन सभी के बेस्ट बजट बाइंग लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, डू चेक इट नाउ। अगर बात करें कि कौन कौन से बॉटम वेयर आपके पास होने चाहिए, देखो सबसे पहले आपको आंख बंद करके पेयर ऑफ कॉटन चिनोस खरीद लेने हैं। देन उसके बाद आपको लिनन पैंट्स में इन्वेस्ट करना है। अगर शॉर्ट्स की बात की जाए तो आप चिनो शॉर्ट्स खरीद सकते हैं, लिनन शॉर्ट्स खरीद सकते हैं, स्विम शॉर्ट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि जो स्विमिंग वाले शॉर्ट्स होते हैं ना वो एक्चुअली हमारे पैरों से बिल्कुल चिपक के रहते हैं। एंड ऐसे में अगर आपके पैरों की शेप अच्छे है ना तो भाई वो आप शॉर्ट्स आप पे अच्छे लगेंगे। एंड आप चाहो तो डेनिम शॉर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर आप ना डेनिम जीन्स में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इसके 2 रीजन हैं। देखो डेनिम जीन्स को ना लेने में ना जो पहला रीजन है वो तो यही है कि जो डेनिम मटेरियल होता है ना वो खुद में ही बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, बहुत ही हैवी मटेरियल होता है। एंड वो गर्मियों के लिए बेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो फैब्रिक ना लाइट नहीं होता है, ब्रीथेबल तो बिल्कुल भी नहीं होता। और दूसरी बात तो ये कि वो बहुत ही महंगी होती है। भाई सेकंड रीजन ये है कि भाई डेनिम जीन्स तो आजकल हर लोग पहन रहे हैं, हर एक बंदा पहन रहा है भाई डेनिम जीन्स, लेकिन चिनोस आज के टाइम में भी बहुत लोग नहीं भी पहन रहे। तो इसलिए भाई आप चिनोस में जरूर से इन्वेस्ट करें, डेनिम जीन्स को आप इस टाइम के लिए इग्नोर करें। एंड या फिर अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको ट्रेंड के साथ चलने में बड़ा मजा आता है, मतलब वो ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहन सकता है, तो आपको कार्गो पैंट्स को जरूर ट्राई आउट करना चाहिए, बिकॉज दीज कार्गोज आर सो स्टाइलिश, सुपर कंफर्टेबल एंड सुपर ट्रेंडी। तो आपको इन समर्स में ये भी लेनी चाहिए। एंड हाँ, आप कार्गोज खरीदते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो कार्गोज है वो कफ वाले नहीं होने चाहिए, मतलब चूड़ीदार कार्गो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ना बेकार दिखता है और आउट ऑफ फैशन हो चुका है। तो आपको ऐसे कार्गोज को अवॉइड करना है एंड ऐसे कार्गोज को खरीद लेना है। एंड अगर आप बात करें शूज की कि आपके लिए गर्मियों में कौन से शूज बेस्ट रहने वाले हैं, तो सबसे पहले आपके हाई टॉप स्नीकर्स एंड बूट्स, इनको अलग से निकाल के रख दो, क्योंकि इनका हमें गर्मियों में कोई भी काम नहीं है। क्योंकि भाई जो लोग बोलते थे कि आप गर्मियों में भी बूट्स को पहन सकते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई गलत फैशन इन्फो मत दीजिए एंड पब्लिक को गुमराह मत कीजिए भाई, क्योंकि ये हमारे जो हाई टॉप स्नीकर हैं, जो हमारे बूट्स हैं, ये तो टिपिकली विंटर शूज है ना, तो हम इन्हें गर्मियों में कब से पहनने लगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं समर्स के लिए बेस्ट शूज बता रहा हूँ 2023, ध्यान से इसे सुन लो। सबसे पहला व्हाइट स्नीकर, नहीं 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 नहीं, हाई टॉप नहीं, लो टॉप व्हाइट स्नीकर, क्योंकि ब्रो ये एक ऐसा सीजन है जहां पे हमें सॉक्सलेस रहना चाहिए, या तो फिर नो शो सॉक्स को ट्राई करना चाहिए। अगर कभी ट्राई नहीं किया तो इस साल ट्राई करो, आप खुद ही नोटिस करोगे कि आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हो। और हम ये भी चाहते हैं कि समर्स में जितना हो सके उतने हमारे शूज लो प्रोफाइल रहने चाहिए, तो ऐसे में तो भाई लो टॉप व्हाइट स्नीकर तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है। दूसरे जो कैटेगरी के शूज हैं जो कि समर्स के लिए बेस्ट रहते हैं, वो आते हैं आपके स्लिप ऑन स्टाइल्स। देखो इन कैटेगरीज में वो आपके सारे शूज इंक्लूड हो जाते हैं जो कि लो टॉप रहते हैं एंड बिना लेस के रहते हैं, जैसे कि आपके कन्वर्स के स्लिप ऑन्स हो गए, वैंस के स्लिप ऑन्स हो गए, लोफर्स हो गए, लेदर लोफर्स हो गए, स्वेट लोफर्स हो गए, स्पाइडरल्स हो गए, टैसल लोफर्स, पेनी लोफर्स, बोट शूज, और भी भाई बहुत से शूज। आप इनमें से कोई भी ले लोगे ना, एक भी ले लोगे ना, तो आप समर्स में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करने वाले हो और कंफर्टेबल फील करने वाले हो। एंड पर्टिकुलरली ये जो फुटवेयर है ना वो काफी ज्यादा ना मतलब आउटडेटेड हो चुका है फैशन में, बट ये ना बहुत ही मस्त रहती है समर्स में, वो है आपकी सैंडल्स। ये आउटडेटेड इसलिए है क्योंकि आपने इन्हें बहुत ही कम लोगों को पहनते हुए नोटिस किया होगा। एंड इसका जो एक डिसएडवांटेज ये है कि जो इसकी टाइट जो बेल्ट रहती है ना सैंडल्स की, वो ना आपके पैरों में निशान बना देती है, जो कि पैरों में हुई टैनिंग से कम तो बिल्कुल नहीं लगती है। देखो अगर आप सैंडल पहनने में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं भाई तभी पहनना, अगर नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है पहनने की, क्योंकि ये जो सैंडल ना वो बहुत ही आउटडेटेड हो चुकी है। एंड गाइस मैं एक्सेसरीज बता के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो तो आपको पहले से ही पता है। सनग्लासेस आर इंपॉर्टेंट, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेक चेन्स,
सनस्क्रीन आर इम्पोर्टेंट, कैप्स आर इम्पोर्टेंट। एंड अगर आप फॉर्मल आउटफिट को ज़्यादा पहनते ना तो आपके लिए सस्पेंडर्स बहुत ही बेस्ट रहेंगे। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि चलिए हम फिट के बारे में बात कर लेते हैं कि समर्स में आपके लिए बेस्ट फिट ट्रेंड के हिसाब से कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहला फिट जिसकी तरफ हमें देखना भी नहीं है, जिसके बारे में हमें सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है, वो है हमारे स्किनी फिट। क्योंकि स्किनी फिट आपकी बॉडी से बिल्कुल चिपक के रहता है। आपकी बॉडी और पैंट इसके बीच में तो गैप बिल्कुल रहता ही नहीं है, तो एयर का आना जाना तो भूल जाओ भाई, और आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने वाले हैं, कूल तो बिल्कुल नहीं फील करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं इस फिट में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे पहले इग्नोर कर दिया था। जो दूसरा है वो है स्लिम फिट, जो कि आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये फिट ना ही ज़्यादा बैगी रहता है, ना ही ये ज़्यादा स्किनी रहता है, ये बिल्कुल एक बीच का पार्ट रहता है। एंड अगर आपको ट्रेंड के हिसाब से चलने में मजा बिल्कुल नहीं आता है तो भाई आप आँख बंद करके स्लिम फिट की तरफ जा सकते हैं। बट अगर ट्रेंड की बात की जाए एंड आपको अगर समर में कूल फील करना है तो भाई बैगी फिट आर द बेस्ट। मैंने ट्राई किया भाई, बैगी फिट से अच्छा फिट तो भाई मुझे कोई लगा ही नहीं अगर समर्स की बात की जाए तो। अब बहुत लोग पूछेंगे कि भाई बैगी फिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आती हैं आपकी ओवरसाइज टी शर्ट, बैगी पैंट्स, बूट कट जीन्स, जिनकी लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से जाके चेकआउट करना, आपको बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें मिलने वाली हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्पफुल चीज़ें सीखने को मिली होंगी और आपको इस वीडियो में आज मज़ा आया होगा। अगर आया है देन डू लाइक शेयर दिस वीडियो, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर सकते हैं, या तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डू चेक इट नाउ। स्टे सेफ, स्टे स्टाइलिश।